Hello student, today our topic is elements of cost from cost accounting, and cost accounting is the part of BCom second year of CCS University. So students, let's start today topic elements of cost. लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हर बार की तरह इस बार फिर मैं आप सभी अपने प्यारे स्टूडेंट से एक बार फिर से नम्र निवेदन करूंगा कि वो सभी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई अपने घर पर रहकर कीजिए, और किसी भी क्वेश्चन में यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ऐसा लग रहा है कि वो सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो उस क्वेश्चन का फ़ोटो खींच करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूँगा। यदि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम करते हुए आ जाती है और प्रॉब्लम बहुत छोटी है तो तुरंत मेरे नंबर पर फ़ोन कर दीजिए, मैं फ़ोन पर ही वो समस्या आपकी सॉल्व कर दूंगा। आप मेल आईडी से भी संपर्क कर सकते, मेल आईडी के द्वारा भी मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट, आप इन सभी टॉपिक को क्लियर करते रहिए, और ये केवल ये मान के मत कीजिए कि आपको एग्ज़ाम में देना है। आप इसको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू या आने वाले समय में जो कंपटीशन आपको फेस करने हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्हें तैयार करना। और इसके साथ साथ आप कोरोना की जो महामारी देश में अभी समाप्त नहीं हुई है उससे भी अपना बचाव रखिए, परिवार का बचाव रखिए, अड़ोस पड़ोस को भी जागरूक कीजिए। तो स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जो शुरू किया था मैंने पिछले जो वीडियो बनाई थी उसमें ये टॉपिक शुरू किया था। वहाँ पर कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट के बारे में डिस्कस हुआ था। आइए आज उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और ये जो न्यूमेरिकल आपके सामने दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल, केवल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये न्यूमेरिकल आपको कंपटीशन में भी काम आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। फॉलोइंग are the cost of production of a company at two levels of activity। दो उत्पादन स्तरों पर एक कंपनी की उत्पादन लागत निम्न प्रकार है। उत्पादन क्षमता, कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी 60% and 100%। आउटपुट इन यूनिट्स at 60% 600 यूनिट, at 100% 1000 unit। And cost is first direct material at 60% 1200, at 100% 2000, direct wages 900 1500, repair and maintenance 1100 and 1500, power and fuel 1600 and 2000, depreciation 4000 and 4000, and insurance 1000 and 1000। यह बताइए कि लागत की कौन कौन सी मदें स्थायी, परिवर्तनशील, अर्ध परिवर्तनशील है। कुल व प्रति इकाई उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए, जबकि उत्पादन क्षमता स्तर 80% है। इंडिकेट
which of the item of cost are fixed, variable and same variable? Find out the total cost at 80% लेवल। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको दो चीज़ सॉल्व करनी है। सबसे पहले फाइंड आउट द फिक्स वेरिएबल एंड सेम वेरिएबल, एंड आफ्टर दैट कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट एट 80%। एट यू नो at 60% total unit is 600. So how many units at 80%? So 600 divided by 60 multiplied 80. That's mean 800 unit will be produced at 80% capacity. And now calculate the variable, same variable and variable. सबसे पहले स्टूडेंट इन लागतों को देखकर पहले आप डिसाइड कीजिए कि कौन सी फिक्स है, कौन सी वेरिएबल है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो कॉस्ट टोटल अमाउंट में दोनों लेवल पर बराबर आ रही है वो फिक्स है। इसका मतलब प्रोडक्शन के घटने और बढ़ने का उन लागत पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा। वो लागत 0 लेवल से लेकर 100% लेवल तक बराबर रहेगी। तो पहले वो कॉस्ट छांट लेते हैं जो दोनों लेवल पर बराबर है। आप देख रहे हैं लास्ट कॉस्ट, यदि देखें इंश्योरेंस एट 60% लेवल इज़ 1000, एट 100% लेवल इज़ 1000, and again depreciation at 60% 4000, at 100% 4000। तो इसका मतलब ये डेप्रीसिएशन और इंश्योरेंस दो कॉस्ट ऐसी हैं जो दोनों लेवल पर बराबर हैं। तो इसका मतलब ये फिक्स है। तो जो टोटल में बराबर वो फिक्स, तो हमें दोनों फिक्स कॉस्ट का पता चल गया। अब देखते हैं जो कॉस्ट दोनों तरफ अलग अलग आ रही हैं उनमें देखिए क्या वो पर यूनिट इक्वल है। अगर वो पर यूनिट इक्वल होती हैं तो इसका मतलब वो वेरिएबल कॉस्ट होगा। तो जैसे आप देख रहे हैं 1200 रुपीज़ एट 600 यूनिट, 1200 रुपीज़ एट 600 यूनिट। तो यहाँ पर 1200 रुपीज़ डिवाइड बाई 600 यूनिट, तो ये 2 रुपये पर यूनिट है। And here is 2000 rupees at 1000 unit. So here is cost 2 rupees. तो जब टोटल में बराबर ना हो लेकिन पर यूनिट इक्वल हो तो वो वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो इसका मतलब मटेरियल इज वेरिएबल। एंड अगेन 900 डिवाइड बाय 600 1.5 रुपया, and 1500 divide by 1000 so 105। तो ये दोनों जगह 1 रुपये 50 पैसे आ रही है, तो ये भी वेरिएबल है। तो याद रहेगा स्टूडेंट, जो गोश्त दोनों तरफ टोटल में बराबर हो फिक्स, जो दोनों तरफ पर यूनिट में बराबर हो वेरिएबल। अब देखते हैं तीसरी कॉस्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जो कि दोनों तरफ बराबर नहीं है, इसका मतलब फिक्स नहीं है। अब ये देखते हैं क्या ये वेरिएबल है, तो 1100 डिवाइड बाई 600, कॉस्ट पर यूनिट 1 रुपीज़ 83 पैसे, एंड 1500 डिवाइड बाई 1000 सो 101 रुपीज़ 50 पैसे। तो ये कॉस्ट ना ही तो दोनों तरफ टोटल में बराबर आ रही है, ना ही दोनों तरफ पर यूनिट में बराबर आ रही है। तो जो कॉस्ट ना पर यूनिट में इक्वल है ना टोटल में बराबर है वो है सेमी वेरिएबल। तो पहला पार्ट हम इसका सोल्व कर चुके हैं, जिसमें इसने पूछा था कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है, कौन सी फिक्स है, कौन सी वेरिएबल। तो आप एक्सप्लेन करते हुए बता दीजिए जो कॉस्ट टोटल अमाउंट में हर लेवल पर इक्वल है वो फिक्स है, जो कॉस्ट पर यूनिट में हर लेवल पर इक्वल है वेरिएबल है,
और जो दोनों तरफ अनइक्वल है वो सेमी वेरिएबल। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस इज फिक्स, डायरेक्ट मटेरियल एंड वेजेस वेरिएबल, रिपेयर एंड पावर इज सेमी वेरिएबल। आइए अब इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। टोटल कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट 80% लेवल। फर्स्ट, जैसे कि हमने पहले कैलकुलेट किया था डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल, तो यहाँ पर 800 यूनिट मल्टीप्लाइड टू 1600, डायरेक्ट वेजेस 105 रुपी, 1.5 रुपीज़ पर यूनिट मल्टीप्लाई 800, टोटल 1200. And now is the repair and maintenance. Repair and maintenance is semi variable. तो सबसे पहले हमें सेमी वेरिएबल में से कैलकुलेट करना होगा वो हिस्सा जो वेरिएबल है। तो वेरिएबल, सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट आपको एक फार्मूला नोट करना होगा, और वो फार्मूला है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन यूनिट्स। तो दोनों लेवल पर जिस पर की कॉस्ट दी है उन पर आप डिफरेंस कीजिए। तो आप देख रहे कॉस्ट में डिफरेंस था 1500 माइनस 1100 माइनस यूनिट में था 1000 माइनस 600, सो डिफरेंस इज 400 डिवाइड बाय 400, सो 1 रुपीज़ पर यूनिट। ये कैलकुलेशन आ गई 1 रुपीज़ पर यूनिट, तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 1 रुपया। अब कैलकुलेट कीजिए फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जैसे कि 1 रुपया पर यूनिट आ गया, तो अब हम निकालते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इक्वल जो होगा वो होगा टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब आप वो जिन दो लेवल पर बजट दिया है उन दोनों में से आप किसी एक पर निकाल सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 1000 यूनिट पर 1500 कॉस्ट दी है, तो 1 वेरिएबल है 1 रुपये पर यूनिट, तो वेरिएबल कॉस्ट 1000 यूनिट पर 1 रुपये के रेट से 1000 हो गई, और टोटल दिए हैं यहाँ 1500, तो 1500 माइनस 1000 इक्वल टू 500। तो 500 रुपीज़ इज़ ए फिक्स कॉस्ट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस 500 रुपये तो ये हो गए, और प्लस 1 रुपया पर यूनिट के हिसाब से। और यहाँ पर अभी आपके सामने जो है यहाँ पर पहले वो कैलकुलेट कर लेंगे हम, सॉरी फिक्स कॉस्ट आ गई हमारी, फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी आ गई थी, और यहाँ पर जो दिया गया है कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जो हमारी हो गई थी वो 1 रुपीज़ पर यूनिट हो गई थी, और यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट हमें 800 यूनिट पर बजट बनाना है, तो 800 रुपीज़ लेने पड़ेंगे, और फिक्स कॉस्ट जो हमारी आ गई थी 15,000 माइनस 500 रुपये वो, तो ये 1300 रुपीज़ हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऊपर दी है 1300 रुपीज़। तो स्टूडेंट, मैं समझता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये कि किस प्रकार से हमने ये कॉस्ट कैलकुलेट की है। अब नाउ कैलकुलेट द पावर एंड फ्यूल। अगेन
आप देख रहे हैं कि एक बार फिर 2000 माइनस 1600, 1000 माइनस 600, तो टोटल आप देख रहे हैं 2000 में से 16 से जाकर 400, 1000 में 6400, तो वेरिएबल कॉस्ट 400 पर 400 डिवाइड करेंगे, 1 रुपया पर यूनिट आ गई। और फिर 1000 यूनिट पर 1 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये वेरिएबल आ गई। और जबकि टोटल कॉस्ट दे रखी है 2000, तो 1000 फिक्स हो गई, 1000 रुपये फिक्स हो गई। और वेरिएबल कॉस्ट 1 रुपये पर यूनिट, 800 यूनिट पर 1 रुपये के हिसाब से 800 रुपये प्लस 1000, टोटल ये हो गई 1800। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 1800 दे दी है। एंड नाउ इज द थर्ड कॉस्ट ऑफ डेप्रीसिएशन एंड इंश्योरेंस, बोथ आर फिक्स, तो यहाँ पर ये सेम ले लिया। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आपके सामने आया है टोटल 10,900। 10,900 is total cost and now cost per unit is 10,900 divided by 800 equal 13 rupees 63 पैसे। स्टूडेंट एक बार फिर मैं लास्ट में फार्मूला बता रहा हूँ कैलकुलेशन वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने का यदि सेमी वेरिएबल दी है। तो कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स एट टू लेवल, जो टू लेवल। तो स्टूडेंट मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसको करके देखिए, ये बहुत बेहतर क्वेश्चन है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार फिर लगभग उसी तरीके का क्वेश्चन आपके सामने है। ये 50% और 80% पे दिया है। यूनिट्स 500 और 800 दी है और यहाँ कॉस्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस। और कहा है फॉलोइंग आर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी एट टू लेवल ऑफ एक्टिविटी। आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है वो आपसे। इसमें कहा है इंडिकेट विच ऑफ द आइटम ऑफ कॉस्ट आर फिक्स, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है वो जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, पहले हमने यही देखा था उसमें कौन सी फिक्स है, कौन सी वेरिएबल है और कौन सी सेमी वेरिएबल है, और फिर क्वेश्चन सॉल्व किया। यहाँ पर आपसे केवल ये कैलकुलेशन पूछी जा रही है कि फाइंड आउट दी फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। तो एक बार फिर आपसे हम डिस्कस करते हुए बता रहे हैं कि जो कॉस्ट प्रोडक्शन के सभी लेवल पर इक्वल हो टोटल अमाउंट में, वो फिक्स होती है। तो दैट्स मीन हियर इज इंश्योरेंस 1200 एंड डेप्रिसिएशन इज 5000। तो बोथ कॉस्ट at two level are same, so depreciation is fixed and insurance is also as fixed। तो ये दोनों कॉस्ट तो आपकी फिक्स हो गई। अब बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल की। यदि 500 से डिवाइड करें 1000 को 2 रुपीज़, 800 से 1600 को 2 रुपीज़, और मैंने बताया था जो पर यूनिट में बराबर हो वो वेरिएबल। तो यहाँ पर ये 2 रुपये पर यूनिट वेरिएबल हो गई। यहाँ पर हम देखते हैं 750 डिवाइड बाय 500, 1 रुपये 50 पैसे, और 1200 डिवाइड बाय 800, 1 रुपये 50 पैसे। तो डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर इज द fix at per unit।
यानी कि ये स्थिर होगा प्रति इकाई के आधार पर कि यहाँ पर भी 1 रुपया और 2 रुपीज़ आ रहा है और 80% पे 2 रुपीज़ आ रहा है। यहाँ पर भी 1 रुपये 50 पैसे फिक्स आ रहा है, यहाँ पर भी 1 रुपीज़ 50 पैसे सेम आ रहा है। तो जो पर यूनिट फिक्स होगा वो वेरिएबल, जो टोटल में फिक्स होगा वो फिक्स। तो आप देख रहे हैं मटेरियल एंड लेबर आर फिक्स, डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस आर material and direct labor are variable and depreciation and insurance are fixed. And now calculate the repairment in। यहाँ पे देख रहे पहली कंडीशन में ये 2 रुपये पर यूनिट पड़ रही है और सेकंड में 1.5 रुपया पर यूनिट पड़ रही है। तो आप देख रहे ये ना ही तो पर यूनिट में फिक्स है यानी कि सेम है और ना ही टोटल में फिक्स है। तो जहाँ पर दोनों ही कंडीशन में इक्वल ना हो तो वो सेमी वेरिएबल होती है। तो देखिए इसको सॉल्यूशन की तरफ हम देखते हैं। फिक्स कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस आर फिक्स कॉस्ट बिकॉज these are not changing according to production. Direct material and direct labor are variable cost because these are changing according to production. यानी कि जिस रेशो में प्रोडक्शन बढ़ा उसी में बढ़ी। डायरेक्ट वेरिएबल एंड some part of repair and maintenance is fixed and some part is variable, so इट इज़ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर आपको जो है ये क्वेश्चन करके बताए हैं। तो मैं ये समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आगे इसी बेस पर आगे ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पर 2 लेवल पर कॉस्ट दी हुई है यूनिट, मैं आपको करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप करके देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन इसके साथ दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम अगर इससे आएगी तो मैं इसे डिस्कस करना। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपसे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन, उम्मीद है आपसे कि ये क्वेश्चन आप करके देखेंगे। मैंने इस टॉपिक पर 2 वीडियो आपको शेयर कर दी है। ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इस टॉपिक की जो प्रॉब्लम आपको रहेंगी आप मेरे से डिस्कस करना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।